हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे बन रहा है पॉपकॉर्न की चाट बन रही है, सॉरी कॉर्न की चाट बन रही है। क्योंकि मम्मी जाने वाली है ना, तो मम्मी के मुंह में छाले पड़े हुए हैं, तो मैं ये बना के उनको दे रही थी, जिससे नाश्ता कर लेंगी सुबह में। ये थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है घी और उसमें डाला है जीरा। वैसे मक्खन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट इस टाइम मेरे पास ना मक्खन नहीं था, इसलिए मैंने घी डाला है। और उसमें फिर ये जो कॉर्न है ना, इसको निकाल लिया था और बॉईल करके रख लिया था। ये बॉइल्ड हैं, तो इसको क्या करेंगे, बस इसका जो पानी रहता है ना, वो मैं हाई फ्लेम पे इसको सूखा कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, और बस मतलब सिंपली एकदम ऐसे बना के दूंगी मम्मी को। वैसे जब घर में खाना होता है तो प्याज है, मिर्ची है, टमाटर, खीरा, हरी धनिया सब कुछ डाल के और अच्छी सी चाट बनाती हूँ मैं। लेकिन ये मम्मी को मुझे टिफ़िन में पैक करके कल मॉर्निंग के लिए देना था, तो बस इसका पानी जो है वो ख़त्म होने तक इसको भून रही हूँ मैं, जिससे कि टिफ़िन में आराम से पैक हो जाए और मतलब ख़राब ना हो रास्ते के लिए। तो बस तैयारियाँ चल रही हैं, मम्मी को जाना है, अभी शाम हो गई है, रात को जाएंगी। और यहाँ पे मम्मी ना आलू छील रही हैं, बॉयल्ड आलू हैं, इससे मैं पूड़ी बनाने वाली थी। और ये लौकी की बर्फ़ी है, ये भी मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी। ऐसे कुछ अच्छा नाश्ता बनाती, लेकिन मम्मी को क्या है ना कि मुंह में छाले पड़े थे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। और ये देखिए हम लोग कॉमन टेरेस पर हैं, और ये हमारे बिल्डिंग के सामने जो मतलब ये वाड़ी वगैरह है ना, उसका व्यू है। और उधर साइड सामने जो दिख रहा है वहाँ पे सब फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। और यहाँ से मतलब हवा खूब बढ़िया चल रही थी, और मौसम भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते होंगे कितना अच्छा मौसम है, धूप भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी को मैंने बोला चलो कॉमन टेरेस पे घूम के आते हैं, क्योंकि मम्मी कहीं ज़्यादा घूमने हाँ नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम यहाँ से देखना, कोई ले ना जाए, इधर आओ, तुम देखो आके। और ये देखिए, ये मैं अयोध्या से झंडा लेके आई थी, मुझे बहुत शौक़ था अयोध्या से लाया हुआ झंडा राम जी का लगाने का। तो खुले आसमान में, और अब बादल देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, और ये झंडा लहरा रहा है। इसकी लेस निकल गई है क्योंकि पूरे 1 साल हो चुके हैं इसको लगे हुए। हाँ, बट इसका व्यू कितना अच्छा रहा था, बादल भी कितने सुंदर लग रहे थे देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ध्रुव का ना खिलौना नीचे ध्रुव ने फेंक दिया था, तो दोनों लेने के लिए गए थे नीचे, मैंने भेजा था। और चप्पल देखिए कितनी बड़ी पहन के गया है ध्रुव। और ये देखिए ध्रुव और कार्तिक नीचे से आ रहे हैं, और ये लोग पूछ रहे थे कि हम लोग नीचे खेलने जाएँ क्या, तो मैं मना कर रही थी, क्योंकि ये ना नीचे जाते हैं खेलने के लिए तो बहुत शैतानी सीख जाते हैं नीचे जाके, इसलिए मैंने बोला अभी घर में ही खेलो, अभी कोई नीचे नहीं जाएगा। 2-3 दिन के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा तो फिर ये लोग जाएंगे ही। और यहाँ पर देखिए ध्रुव ना साइकिलिंग कर रहा है नानी की हेल्प से, और देखिए चला भी नहीं पा रहा ठीक से, लेकिन उसको सब कुछ ट्राई करना रहता है ना। ये क्या करता है, इसको ना पलट के उल्टा रख के फिर चलाता है, लेकिन आज मम्मी थी तो मम्मी की हेल्प से चला रहा था। और कार्तिक यहाँ पे किसी सोच में बैठा हुआ है। हाय टकलू, हाय टकलू। और जो भी है वो हाय। और यहाँ पर मम्मी ना किसी से बात कर रही थी, और मैं मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी, क्योंकि मुझे ना मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, किसी की हंसी के पीछे बहुत बड़ा दुख होता है। मतलब जब आदमी रोने वाला होता है तो हंस के उस चीज़ को टाल देता है, वो वाली कंडीशन थी मेरी। मम्मी को जाना था तो बस मम्मी के आगे पीछे मैं भटक रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मतलब जितनी देर हम लोग साथ में रह ले, इसलिए मैं मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी। और बस मैं कुछ जो मतलब यादगार पल होते हैं वो भी कैप्चर करना चाहती थी, इसलिए बस मम्मी के साथ लगी हुई थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं किचन में जाऊं, क्योंकि मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैं मम्मी के साथ बस थोड़ा बहुत मस्ती कर रही थी ऐसे ही। क्योंकि आप सबको पता होगा, माँ बाप को छोड़ के जाना, या फिर माँ बाप जब छोड़ के जाते कितना बुरा लगता है। और वही हाल था मेरा आज, बहुत मुझे तकलीफ़ थी, बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर मुझे इतना टेंशन थी, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हुई मुझे। और मुझे क्या, हर किसी को होता है जब भी वो अपने माँ बाप से कोई भी अलग होता है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कार्तिक इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी नानी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्तिक रो रहा है क्योंकि उसका ध्रुव के साथ झगड़ा हुआ था, तो वो बोल रहा है कि मुझे ना बहुत चिड़चिड़ आ रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, तो फर्जी में रो रहा था वो। मैं बोली तुम सोते नहीं हो इसलिए इतना मतलब चिड़चिड़ करते हो, तो बोलता है मैं सोता हूँ तो भी चिड़चिड़ करता हूँ, नहीं सोता हूँ तो भी करता हूँ।
तो बस उसके डैडी समझा रहे थे कि क्यों रो रहे हो, आराम कर लिया करो, रेस्ट कर लिया करो थोड़ी देर, बस वही चालू है। और फिर ये देखिए मम्मी की पैकिंग हो चुकी है, हम लोग निकलने वाले हैं, सारे बैग वैग सब पैक हो गया, खाना भी सब तैयार हो गया है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड बैग उठा रहे हैं नीचे ले जाने के लिए। 10:30 बज चुके थे, तो फिर हम लोग बस धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि पहले सामान लेके नीचे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले निकल जाते फिर वहाँ पे बैठना पड़ता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो 10:30 बजे निकलते निकलते फिर नीचे तक जाते जाते तो 11:15 हो जाएगा, क्योंकि मम्मी भी ज़्यादा चल नहीं पाती, उनके घुटने में प्रॉब्लम है, इसलिए तो धीरे धीरे आराम से उतरेंगी। और ये देखिए मम्मी का पर्स था यहाँ पे, वो मैं ले रही थी, और मम्मी ना बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी हर चीज़ को, क्योंकि मम्मी का भी कहीं ना कहीं मम्मी को भी तकलीफ़ थी, होती है, सबको होती है। तो बस मम्मी पैर छू रही थी भगवान के, और मम्मी का चेहरा भी आप देख रहे होंगे कैसे मतलब उदास थी, वो भी हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा था। और ये देखिए मम्मी नीचे जा रही थी और हम लोग आ गए थे स्टेशन पे, यहाँ पे खड़े थे काफ़ी देर, हम लोगों को वेट करना पड़ा था, मतलब पौन घंटे से ज़्यादा ही हम लोगों ने वेट किया। हाँ, पौन घंटे वेट किया था हम लोगों ने। 11 बजे हम लोग पहुँच गए थे उस पे स्टेशन में, और मम्मी की ट्रेन आ गई फाइनली, और मम्मी बैठ गई थी। बैग वगैरह सब मेरे हस्बैंड रख दिए थे अच्छे से, मम्मी की सीट नीचे की ही थी। तो बस जा रही हैं मम्मी अब देखो कब आती हैं, क्योंकि हम लोग भी जल्दी जाते नहीं हैं, फिर हमारा भी मिलना नहीं हो पाता। हम लोग अकेले रहते तो कभी कभी ना बहुत याद आती है मम्मी पापा की भी, सबकी याद आती है, लेकिन हम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता ना रोज़ रोज़ जाना। और ये देखिए यहाँ पे टीटी आए थे, टीटी शायद टिकट चेक कर रहे थे, तो वही टिकट चेक कर रहे हैं टीटी। और गई ट्रेन, और मम्मी भी चली गई, और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और ये देखिए बच्चों को बहुत तेज़ से नींद लगी थी, तो बस सब तुरंत आके सो गए थे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।